जल जीवन मिशन से आज हमारी माता बहनों को घर में पानी मिल रहा है। हमारे यहाँ के प्रत्याशी विक्रम सिंह राणा जी का नामांकन फॉर्म भराने के लिए मैं यहाँ पर आया तो यहाँ पर सड़कें कम, गड्ढे ज्यादा नजर आते थे। आगर लाइव प्रेजेंट करते हैं सत्ता का संग्राम, पावर्ड बाय आरके हॉस्पिटल। आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता। नमस्कार, आगर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ रामेश योगी। आज माननीय मंत्री जी आप दोनों जगह आए, दोनों जगह आपने नामांकन दाखिल कराया भाजपा प्रत्याशियों के। क्या कुछ माहौल देखने को मिला आपको? मैं आगर मालवा भी गया, मैं सुजालपुर भी गया और काला पीपल भी गया, उसके बाद फिर सुसनेर आया। जिस तरह का वातावरण देखने में आया, और इसके पहले मैं लगातार अनेक स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशियों का नामांकन में कार्यक्रमों में लगातार जा रहा हूं। आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन हमारे यहाँ के प्रत्याशी विक्रम सिंह राणा जी का नामांकन फॉर्म भराने के लिए मैं यहाँ पर आया। यहाँ पर मैंने देखा कि विक्रम सिंह जी के प्रति लोगों में जिस तरह का विश्वास का भाव, ऐसा लगता है कि उनको लगता है कि हमारे घर का बेटा चुनाव लड़ रहा है। बुजुर्गों को ये लगता है हमारा बेटा चुनाव लड़ रहा है, माताओं को लगता है हमारा बेटा चुनाव लड़ रहा है, युवाओं को लगता है कि हमारा भाई चुनाव लड़ रहा है, उनसे जो छोटे हैं उनको लगता है कि हमारा चाचा चुनाव लड़ रहा है, बहनों को लगता है ये हमारा भाई चुनाव लड़ रहा है। ये जो आत्मीयता का संबंध यहाँ पर देखने को मिला, ये वास्तव में बहुत अभूतपूर्व है। और जिस जनप्रतिनिधि का क्षेत्र के साथ में इस तरह का पारिवारिक आत्मीयता का संबंध बन जाता है, ये उसके राजनीतिक क्षेत्र की बहुत बड़ी सफलता होती है। इन्होंने विगत वर्षों में जिस तरह से क्षेत्र की जनता के साथ में नाता जोड़ने के लिए अभियान चलाया, लोगों के सुख दुख में, उनके कष्टों के समय पर उनके साथ में खड़े रहे, तो उससे उनको लगा हमारे क्षेत्र का भविष्य ऐसे मिलनसार आत्मीयता से परिपूर्ण युवाओं के हाथ में जाने से हमारे क्षेत्र का विकास होगा। और पिछले वर्षों में डबल इंजन की सरकारों के द्वारा मध्य प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानित शिवराज सिंह चौहान जी, केंद्र में हमारे लोकप्रिय पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो जनकल्याणकारी काम हुए हैं। पहले ये होता था कि पहले केवल घोषणाएं होती थी, चुनाव आता था और केवल घोषणाएं की जाती थी, चुनाव के बाद उसको भुला दिया जाता था। लेकिन इन सालों में जो काम हुआ है, उस कामों से पूरे देश का दृश्य बदल गया है, दुनिया का भारत के प्रति देखने का नजरिया बदल गया है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सड़कें कम, गड्ढे ज़्यादा नजर आते थे, बिजली का कोई ठिकाना नहीं रहता था। अब पिछले ही चुनाव को लें, कर्ज माफी की घोषणा की गई थी, बेरोजगारी भत्ते की बात की गई थी, लेकिन न बेरोजगारी भत्ता मिला, न कर्ज माफ हुआ, बल्कि संबल योजना बंद कर दी और बाकी योजनाएं बंद कर दी। तो जनता ने कहा कि यही वो लोग हैं जो वायदों को पूरा करते हैं और घोषणाएं किए बगैर कामों को करवाने का काम करते हैं। आज गरीब को नारा तो दिया जाता था, हर चुनाव में नारा दिया जाता था। क्या नारा दिया जाता था? चुनाव आता था, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। एक नारे के लेकर के कितने बार चुनाव लड़ा गया। लेकिन जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने एक वाक्य कहा था, मेरी सरकार गांव, गरीब, मजदूर, किसान के लिए समर्पित सरकार। और उन्होंने उसको करके बताया। आज 4 करोड़ आवास देश में बन गए। मैं जब गांव में जाता हूं, केवल मध्य प्रदेश में नहीं, देश के अनेकों राज्यों में जाने का मुझे अवसर मिलता है। मैं जब पूछता हूं लोगों से कि 2014 के पहले आपके यहाँ कोई वही कुटीर योजना चलती थी, उसका कोई मकान बना हुआ तो मैं उसके दर्शन करना चाहता हूँ। एक कुटीर पूरी नहीं मिलती है। और दूसरी ओर जब प्रधानमंत्री आवास योजना के, तो कोई किसी गांव में 200 मकान, कहीं 400 मकान, कहीं 150 मकान। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना से 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त बीमारी का इलाज। अरे 60 साल तक पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक राज किया। गरीब के लिए कभी 50,000 रुपया भी इलाज के लिए योजना के नाम पर दिया जाना चाहिए? कभी सोचा नहीं क्या? जल जीवन मिशन से 12 करोड़ से ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में घरों में हर घर नल और नल से जल। आज हमारी माताओं बहनों को जो गर्मी के दिनों में 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, जल जीवन मिशन से आज हमारी माताओं बहनों को घर में पानी मिल रहा है। स्वच्छता अभियान केवल 2 अक्टूबर को याद किया जाता था, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने न केवल स्वच्छता अभियान का संदेश दिया,
बल्कि देश की जनता को उसके साथ में जोड़ा। जहां एक और 11 करोड़ से ज़्यादा शौचालयों का निर्माण कार्य कराया, स्वच्छता अभियान चलाया, और स्वच्छता अभियान में मास्टर, मालिक, मजदूर, प्रोफेसर, शिक्षक, जज, डॉक्टर, वकील सभी उसमें शामिल हुए। इसके साथ ही साथ स्वच्छता अभियान के साथ ही साथ उनके द्वारा जो अभियान देश में चलाया गया उसका असर राज्यों में पहुंचा, और उन्होंने राज्यों में बगैर भेदभाव के कि कहाँ पर भाजपा की सरकार है, कहाँ पर भाजपा की सरकार नहीं है, बगैर भेदभाव के विकास सभी स्थानों पर जो पात्र व्यक्ति हैं उनको योजनाओं का लाभ मिले। और इसी विकास को मुद्दा बना करके भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से मध्य प्रदेश के अनेक स्थानों पर होकर आया हूँ, प्रदेश की जनता फिर से मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए जा रही है। सर, कांग्रेस और कमलनाथ जी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जब 18 सालों तक सरकार रही लेकिन लाडली बहना उन्होंने तब याद नहीं आई। हम 1500 रुपये देंगे सरकार बनते से, लेकिन उन्होंने तो योजना सिर्फ चुनाव को देखते हुए की है। देखिए 60 साल तक इन्हें राज किया, पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक रहे। आज इनको अगर जब माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने 1000 रुपये देना शुरू किया, उसके बाद उन्होंने कहा 1250, अब तो 1250 हो गया, उसको 1500, 1700, 3000 तक ले जाएंगे। कांग्रेस के नेताओं को 60 साल में क्या कभी बहनों के प्रति ये मन में नहीं आया कि 150 रुपया महीना भी कभी देने को के मन में सोचा हो? जब विकास का काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया तब उनको याद आया, उनको उस समय याद नहीं आया। गरीब का याद नहीं आया, मास्टर का याद नहीं आया, अस्पताल का याद नहीं आया। एक एम्स था देश में, आज 23 एम्स पूरे देश में हो गए हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन लगातार आज भी बांटा जा रहा है। उन्होंने विकास के नाम पर केवल वायदे किए हैं, और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकारों ने, हमारी राज्य सरकारों ने और हमारी केंद्र की सरकार ने विकास के काम को जनता तक, जनजीवन तक पहुंचाने का काम किया है। इसलिए चुनाव भारतीय जनता पार्टी अकेली नहीं लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ समाज आज भारतीय जनता पार्टी के साथ में विश्वास के साथ में खड़ा हुआ है। सर, 3 बार के जो पिछले चुनाव थे वो कहीं ना कहीं सीएम शिवराज जी के नाम पर आप कितने लड़े हैं, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं एमपी के मन में मोदी नया फार्मूला भाजपा लाई है, तो क्या कुछ एंटी इनकम्बेंसी को देखते हुए चीजें हुई? जी नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है। मोदी हमारे देश के सर्वमान्य नेता हैं और अकेले देश के नहीं हैं। इस समय मोदी जी वैश्विक स्तर पर दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं में पहले नंबर पर अगर किसी का नाम आ रहा है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम आ रहा है। इसी तरह से मध्य प्रदेश में सम्मानित शिवराज सिंह चौहान जी ने जो काम किए हैं, आज भी सम्मानित शिवराज सिंह चौहान जी को चुनौती देने वाला नेतृत्व कांग्रेस के पास नहीं है। वो तो आपस में ही कपड़े फाड़ने में लगे हुए हैं। उनके साथ कोई तीसरा नेता नजर नहीं आ रहा कि ये कांग्रेस का ये प्रमुख नेता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर गांव में, हर गली में, हर वार्ड में मिल जाएगा, लेकिन कांग्रेस के नेता तो इस अभाव में जूझ रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को कहाँ से इकट्ठा करें। सर, कैलाश जी हैं, आप हैं, प्रहलाद पटेल जी, सारे चुनाव मैदान में है। इस बार कई सांसदों को, जो मंत्री, केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव में मैदान में उतारा है, तो पार्टी की क्या स्ट्रेटेजी है इस चीज़ को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत सक्षम संगठन है। हमारे यहाँ संगठन सर्वोपरि होता है, और चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हों या माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हों, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हों, माननीय मुख्यमंत्री जी हों, हमारे यहाँ सबसे पहले ये कार्यकर्ता पहले हैं। कार्यकर्ता का भाव भारतीय जनता पार्टी में सर्वोपरि होता है, और संगठन के नेतृत्व के द्वारा जिस कार्यकर्ता को जो निर्देश दिया जाता है उसका पालन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो वो चाहे कार्यकर्ता, हम सब लोग उसके लिए तैयार रहते हैं। आखिरी सवाल, जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? सीटें कितनी मध्य प्रदेश में ला रही है भाजपा? भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत के साथ में मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। तो ये हमारे साथ केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक जी, जिन्होंने कहा कि जीत के लेकर आश्वस्त है और सीटें जो है पूरी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ला रही है। बने हुए अगर के साथ, धन्यवाद।